बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल निसा के आया नंबर 163 का तर्जुमा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम्हारी तरफ उसी तरह वही भेजी है जिस तरह नूह और उसके बाद के पैगंबरों की तरफ भेजी थी। हमने इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, यकूब और औलाद यकूब, ईसा, आयूब, यूनुस, हारून और सुलेमान की तरफ वही भेजी। हमने दाऊद को जबूर दी। सूरतुल निसा हाशिया नंबर 204। इससे ये बताना मकसूद है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई अनोखी चीज लेकर नहीं आए हैं जो पहले ना आई हो। उनका ये दावा नहीं है कि मैं दुनिया में पहली मर्तबा एक नई चीज पेश कर रहा हूँ, बल्कि दरअसल उनको भी इसी एक मुनब्बा इल्म से हिदायत मिली है जिससे तमाम पिछले अंबिया को हिदायत मिलती रही है, और वो भी उसी एक सदाकत और हकीकत को पेश कर रहे हैं जिसे दुनिया के मुख्तलिफ गोशों में पैदा होने वाले पैगंबर हमेशा से पेश करते चले आए हैं। वही के मानी है इशारा करना, दिल में कोई बात डालना, खुफिया तरीके से कोई बात कहना, पैगाम भेजना। सूरतुल निसा हाशिया नंबर 205। मौजूदा बाइबल में जबूर के नाम से जो किताब पाई जाती है वो सारी की सारी जबूर दाऊद नहीं है। उसमें बाकसरत मज़ामीन दूसरे लोगों को भी भर दिए गए हैं और वो अपने अपने मुनस्सफीन की तरफ मंसूब हैं। अलबत्ता जिन मज़ामीन पर तशरीह है कि वो हजरत दाऊद के हैं, उनके अंदर फिल वाक़या कलाम हक की रोशनी महसूस होती है। उसी तरह बाइबल में इमसाल सुलेमान अलैहिस्सलाम के नाम से जो किताब मौजूद है उसमें भी अच्छी खासी आमेश पाई जाती है और उसके आखिरी 2 बाब तो सरहन हकी हैं, मगर उसके बावजूद उन अमसाल का बड़ा हिस्सा सरहियों पर हक मालूम होता है। इन 2 किताबों के साथ एक और किताब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के नाम से भी बाइबल में दर्ज है, लेकिन हिकमत के बहुत से जोहरा अपने अंदर रखने के बावजूद उसे पढ़ते हुए ये यकीन नहीं आता कि वाकया हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरफ इस किताब की निस्बत सही है। इसलिए कुरान में और खुद इस किताब की इब्तिदा में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस सब्र और अजीम की तारीफ की गई है उसके बिल्कुल बरक्स वो सारी किताब हमें ये बताती है कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अपनी मुसीबत के ज़माने में अल्लाह ताला के खिलाफ सरापा शिकायत बने हुए थे, हत्ता कि उनके हम नशीन उन्हें इस अमर पर मुतमिन करने की कोशिश करते थे खुदा जालिम नहीं है, मगर वो किसी तरह मान कर ना देते थे। इन सफ़ों के अलावा बाइबल में अंबिया बनी इसराइल के 17 सलाइफ और भी दर्ज हैं जिनका बेशतर हिस्सा सही मालूम होता है। खसूसन यसू, यर्मिया, हज़का एल, आमोस और बाद दूसरे सफ़ों में तो बाकसरत मकामात ऐसे आते हैं जिन्हें पढ़कर इंसान की रूह जद करने लगती है। उनमें इल्हामी कलाम की शान सरई तौर पर महसूस होती है। उनकी इखलाकी तलीम, उनका शिर्क के खिलाफ जहाद, उनको तौहीद के हक में परजोर इस्तलाल और उनकी बनी इसराइल के इखलाकी जवाल पर सख्त तनकीदें पढ़ते वक्त इंसान ये महसूस किए बगैर नहीं रह सकता कि अनाजील में हजरत मसीह की तकरीरें और कुरान मजीद और ये सफ़े एक ही सर चश्मे से निकली हुई सूरतें हैं।